हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो जो सोचते थे वो हो जाता था। अगर वो किसी के लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट करते थे तो वो लग जाती थी, श्राप देते थे तो वो लग जाता था, कुछ मैनिफेस्ट कराना होता था तो धीरे धीरे वो होने लगता था। ऐसा वो कैसे कर पाते थे? उनके थॉट्स में इतनी पावर कैसे आती थी? तो जस्ट इसको एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट सपोज कि हम सबको 100 थॉट्स मिले हैं सोचने के लिए, तो जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, वो 100 के 100 ही बहा नहीं देते थे जैसे हम बहा देते हैं सारे थॉट्स को। वो क्या करते थे, सिर्फ 4 या 5 थॉट्स क्रिएट करते थे, और वो भी हाई एलिवेटेड थॉट्स, जिसकी वजह से उनके संकल्पों में वो 100 थॉट्स जितनी पावर होती थी। जो ऊर्जा हमको मिलती है ना, सबको एक जैसी ऊर्जा मिलती है, वो जो है बहाते नहीं थे। वो 4 थॉट्स क्रिएट करते थे, और 4 थॉट्स के पीछे ना वो 100 थॉट्स का फोर्स होता था। इसलिए वो इम्प्लीमेंट बहुत फास्ट हो जाते थे। कुछ हमें भी अपने थॉट्स का ना थॉट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे माइंड में ना कुछ 4 तरह के थॉट्स जो है मैक्सिमम होते हैं: पॉजिटिव, एलिवेटेड, नेगेटिव और वेस्ट। जितने हमारे माइंड में नेगेटिव और वेस्ट थॉट होंगे ना, उतनी आपकी मैनिफेस्टेशन जो स्पीड है वो स्लो होगी। और जितने आपके माइंड में पॉजिटिव, एलिवेटेड और कम थॉट्स होंगे ना, स्लो थॉट्स होंगे, उतनी आपकी मैनिफेस्टेशन ज़्यादा होगी। जो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स होते हैं ना, उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपको जो है ओवर थिंकिंग फेस करनी पड़ती है। आपका जो एनर्जी है बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है जब आप नेगेटिव सोचते हो। लेकिन जितने आपके माइंड में पॉजिटिव, एलिवेटेड थॉट्स होते हैं ना, उतने आपके माइंड की जो स्पीड है ना, वो भी बहुत स्लो होती है। और आपसे जो है पॉजिटिव जो फ्रिक्वेंसी है वो जो है ज़्यादा बहती है। आपका ऑरा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें ना अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि हम अपने थॉट्स को कैसे यूज़ करें, क्योंकि हमारा जो नल है ना, वो बहता ही रहता है सारा दिन बैकग्राउंड में। हम चेक ही नहीं करते हैं कि कौन सी क्वालिटी के थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं। एफर्मेशन प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है, मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सारा दिन होल डे क्या करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह मॉर्निंग में अफर्मेशन प्रैक्टिस कर लेते हो, शाम को कर लेते हो, दोपहर में कर लेते हो, लेकिन व्हाट अबाउट द होल डे? उसके बीच में आप क्या कर रहे हो? अगर अपने नल को आपने खुला छोड़ा हुआ है ना, यूं ही सोच रहे हो, बेकार का सोच रहे हो, इधर उधर का सोच रहे हो, जिसकी कोई सेंस ही नहीं है, और ऐसे हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे थॉट्स हम क्रिएट कर देते हैं। तो हमने जो वो पॉजिटिव एफर्मेशंस क्रिएट की होती है ना, वो उसमें ना एनर्जी नहीं होती, वो बहुत वीक होती है। अगर आप चाहते हो कि उन पॉजिटिव एनर्जीज में, उस पॉजिटिव एफर्मेशंस में आपकी सारी पावर हो, वो जो आपने वेस्ट किया है उसका फायदा ही क्या वेस्ट करके, बल्कि उसको सेव करें ना, वो एनर्जी आपकी उस एफर्मेशन में लग जाए, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो में ना कुछ 5 ट्रिक्स सीखने वाले हैं, जिससे आप अपने थॉट्स को बचा सकते हो और उसे पावरफुल बना सकते हो और अपनी मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके माइंड में पड़े हुए वो पुराने थॉट्स जो कि बहुत टाइम से पड़े हैं और जिनका कोई यूज नहीं है। मीन्स ऐसी फाइल्स, ऐसी पुरानी फाइल्स जो आपको सिर्फ दुख दे रही हैं, दर्द दे रही हैं और अंदर पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। ऐसे थॉट्स जो, ऐसे बिलीफ सिस्टम जो बेमतलब के बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में लेकर आते हैं, उनका सफाया करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो आपके अच्छे थॉट्स आएंगे कहाँ से? ठीक है, ये बोला जाता है कि गंदगी है, ऊपर पानी डालते रहो, अच्छा पानी डालते रहो, तो जो है वो जो गंदा पानी है वो क्लीन होता जाएगा। वो मेथड भी अच्छा है, लेकिन हमें अगर फास्ट करना है तो इट्स बेटर कि हम अपने रूम को साफ ही कर लें पहले, और उसमें अच्छा पानी भी डालें। दोनों चीज़ें साथ साथ करें तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो इसलिए आप उस अच्छे पानी तब तक वो रिप्लेस करें, उसकी वेट करें, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो समंदर है। तो कितना आप जो है ऊपर से भर भर के डालेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डालना है, लेकिन आप सफाई भी करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो सफाई कैसे करनी है, इसके लिए हमने आपके लिए शावर ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी का शावर लेना, उसका मेडिटेशन बनाया है, जिसे हम शावर ऑफ प्योरिटी कहते हैं, जिसके अंदर हम सुप्रीम से, उस एनर्जी से, उस हायर कॉन्शियसनेस से पावर लेते हैं। और हमारे माइंड में जो भी हर्ट है, जो सालों से जा ही नहीं रहा, ऐसा होता है ना, कोई दुख होता है या किसी ने हमें हर्ट कर दिया होता है, वो इतना बुरा लगता है, किसी से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट्स है कि नेगेटिव थॉट्स आते ही आते हैं, या स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, या कुछ चीज़ हमें सूझ नहीं रही है, या कोई ऐसी फाइल है जो माइंड में पड़ी हुई है जिससे नेगेटिव बेस्ड थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको डिलीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको डिलीट कैसे करें? जब आप वो शावर ऑफ प्योरिटी लेंगे ना, मतलब प्योरिटी का शावर लेंगे, एक वाटरफॉल करवाएंगे अपने ऊपर उस प्योरिटी की रेस का, तो धीरे धीरे आपके माइंड में जो पड़ी हुई वो ओल्ड डेटा है, वो सारा फाइल जो है वो धीरे धीरे रिमूव होने लगेगा। इसमें हम कनेक्ट करते हैं अपनी सोल को उस हायर कॉन्शियसनेस से। तो इसके लिए कुछ 3 वीडियोज़ हैं। स्पेशली अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो है, जो कि लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और बाकी 2 वीडियोज़, अगर आप इसको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि हायर
हायर कॉन्शियसनेस क्या है, हमारी सोल क्या है और कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए भी 2 वीडियोज़ हैं, वो भी जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आप ये तीनों चीज़ें करेंगे ना, तो आपके मन के अंदर जो पड़ी हुई फाइल्स है ना, नेगेटिव थॉट्स वेट्स, और इतनी जल्दी साफ होंगे अगर आप इस मेडिटेशन को रोज़ करते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। धीरे 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 आपकी सारी अंदर की जो है सफाई हो जाएगी और आपके पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट्स जो हैं वो आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। सेकेंड ट्रिक है हमारे पास, रिप्लेस योर थॉट्स। अब क्या है कि कुछ जो चीज़ें हैं ना, बहुत हमने नेचुरल कर दी हैं कि मतलब ऐसा हो गया तो ये थॉट पैटर्न चलेगा ही चलेगा, ऐसा हो गया तो ये थॉट्स तो आने ही थे ना, मैं कैसे स्टॉप करता, मैं स्टॉप करना चाहता था पर हो नहीं रहे थे। वो क्यों नहीं हो रहे थे स्टॉप? क्योंकि आपके पास रिप्लेसमेंट में थॉट्स ही नहीं है। जब आपके पास स्टॉक के अंदर कुछ ऐसे थॉट्स ही नहीं है जो आप रिप्लेस कर पाते, तो आप कैसे रिप्लेस करते? इसलिए आपकी लाइफ में जो भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसकी वजह से आपका नेगेटिव और वेस्ट थॉट बहुत ज़्यादा चलता है, तो आपके पास उस सिचुएशन से रिलेटेड 10 to 15 अच्छे थॉट्स होने चाहिए जो आप रिप्लेस कर पाओ। अब इसको आप बढ़ा कैसे सकते हो? आप कैसे वो थॉट्स जो है क्रिएट कर सकते हो? अच्छी बुक्स पढ़ के कर सकते हो, कुछ अच्छा सुनकर कर सकते हो, रोज़ कुछ पॉजिटिव सुनकर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, और वो जो है आपके पास थॉट्स होने चाहिए। अदरवाइज आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो है, आपको लगता है कि मेरे पास इससे रिलेटेड रिप्लेसमेंट में थॉट्स नहीं है और मुझे चाहिए, तो आप जो है लिख सकते हैं कमेंट के अंदर, तो हम जो है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और आपको रिप्लेसमेंट में क्या थॉट्स क्रिएट करने चाहिए, तो वो थॉट्स जो है वो भी हम आपको दे सकते हैं। तो वो जो अगर आप उसका अभ्यास करेंगे और जब वो प्रोग्रामिंग आपके माइंड में फिट हो जाएगी, उन अच्छे थॉट्स का स्टॉक आपके पास होगा, तो ईजिली से वो जो 1-2 नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप उसको ओवर पावर कर लेंगे और वो आप उसके अंदर बहेंगे नहीं। अगर आपके पास गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक नहीं होता ना, आपके पास पावर नहीं होती है जब, तो वो जो नेगेटिव थॉट है वो इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि धीरे धीरे आपकी सारी ऊर्जा को खा जाते हैं, ड्रेन कर देते हैं। और उसके बाद अगर आप कुछ अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशन रिपीट कर भी लेते हैं तो उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है, इसलिए रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है हमारे पास, स्टॉप योर लीकेजेस। अपनी लीकेजेस देखो, जैसे कि नल खुला रह जाता है ना, टप 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 पानी गिरता रहेगा तो टंकी खाली हुई जाएगी। सेम ऐसे ही जब आप अपने लीकेजेस का ध्यान नहीं रखते तो आपके थॉट्स जो है ना, वेस्ट थॉट्स बहते रहते हैं और आपकी ऊर्जा जो है, आपकी शक्ति जो है वो बहती रहती है। इसलिए वो, क्योंकि आपका हर एक थॉट ना क्रिएटिव है, बहुत उसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, तो जब वो बह जाएगी तो फिर वो अच्छे संकल्पों में लग ही नहीं पाएगी। इसलिए अपने लीकेजेस को बंद करो। लीकेजेस कहाँ होती हैं? मान लो कि कोई चीज़ है जिसको देखने के बाद आपके बहुत थॉट्स चलते हैं, तो आप वो देख ही क्यों रहे हो? कोई ऐसा सीरियल हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई गाना हो सकता है। जान जान के दुख भरे दर्द भरे गाने सुनोगे तो फिर उसके बाद इमोशंस रिलीज होंगे, उसके बाद थॉट्स आएंगे, उसका बहाव आएगा, तो फिर लीकेज हो गई ना। आप वो थॉट्स वो उसमें उस सॉन्ग्स में जा ही क्यों रहे हो? आप अच्छे थॉट्स से, अच्छे सॉन्ग से उसको रिप्लेस करो, अच्छे सीरियल से उसको रिप्लेस करो। तो रिप्लेस भी करना है और अपनी लीकेजेस को स्टॉप भी करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिप्लेस भी कर दो और पुराना भी आपका चालू रहे, तो फिर असर होने वाला नहीं है। इसलिए वो पुराने को बंद करना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें जो है, आपको मान लो कि कोई चुगली कर रहा है, आपको क्यों सुननी है? अगर आपने सुन ली ना, उसके बाद आपके वेस्ट थॉट्स चलेंगे, चलिए उसने क्या कहा, उसने ऐसा कहा, आप सुनो ही नहीं ना, उस लीकेजेस को स्टॉप कर दो, बंद कर दो कि हमें जानना ही नहीं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या बोलता है। इस तरह से अपने लीकेजेस देखो कि कहाँ पे ऐसा होने से मेरे थॉट्स बहुत चलते हैं, या ऐसा जब हो जाता है तो मेरे थॉट्स बहुत चलते हैं। तो वो जो है, वो चैप्टर को कैसे क्लोज करना है उसके बारे में सोचो। अगर आप खुद करने की कोशिश करो, नहीं होता तो कमेंट में लिखो, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर योर प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि आपको इसमें से बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। अगर आपने अपने माइंड को प्रोग्राम्ड ही नहीं किया, उसको बताया ही नहीं कि करना क्या क्या है, तो ये अपनी मर्जी से ना कुछ भी उठा लेगा, दुनिया का कोई भी गंद उठा लेगा। क्योंकि इट्स अ मशीन, मन इज लाइक अ मशीन जो सारा दिन चलती ही रहती है। अगर आपने उसको खाना नहीं दिया तो अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के चरने लग जाएगा। इसलिए इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप उसको खुद फूड दो कि भाई ये ले लो। तो जब आप उसको दोगे ना काम,
तो वो करेगा। आपका मन है, आपकी बात ज़रूर मानेगा। वो तब नहीं मानता जब आप उसको कुछ काम देते ही नहीं हो। इसलिए उसको धीरे-धीरे काम देना शुरू करो। जैसे आप देना शुरू करोगे, धीरे-धीरे वो आपके कंट्रोल में ज़रूर आएगा। इसलिए अब आप ये है कि काम देना कैसे है, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल सेट कर लो कि आपको क्या-क्या सोचना है, मतलब क्या-क्या करना है। आपको अपने माइंड को बिज़ी कैसे रखना है कि ये वेस्ट के थॉट्स आए नहीं। अगर ये सिचुएशन आ गई, तब आप क्या-क्या स्टेप्स लोगे। जैसे कि अभी अपने 1 हफ्ते में कोई आपकी ऐसी चीज़ जिससे आपकी स्थिति ऊपर-नीचे हुई, आपकी मतलब अंदर मूड ऑफ हो गया हो, कोई ऐसे पर्सन की वजह से, ऐसी सिचुएशन की वजह से, उस सिचुएशन को अपने सामने लेकर आओ। अभी जस्ट अपने इंटेलेक्ट पर उसको सामने लेकर आओ। अब आप सोचो कि अब आप कैसे कर सकते थे? मतलब उसने ऐसे किया, आप अपने एक्शंस को कैसे चूज़ करना चाहते थे? आप अपने मूड को कैसे ऑफ नहीं होने दोगे? आप ऐसा क्या करोगे? आप वहाँ से चले जाओगे, या आप जो है उसकी बात को इग्नोर कर दोगे, या आप उस पे रहम करके बोलोगे कि इट्स ओके, छोटा बच्चा है, माफ़ करो। आप कौन से थॉट्स क्रिएट करोगे, वो आप प्लान्ड करो अपने माइंड में पहले से। ओके, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, कि आप पहले से प्लान करके अपने माइंड में आपने प्रोग्राम फिट कर दिया। अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूँगा, तो आपने वो स्टेप्स फिट कर दिए। वो जो स्टेप्स हैं उसको आप थोड़े दिन के लिए भी रोज़ रिवाइज़ करेंगे ना, तो वो प्रोग्राम परमानेंटली आपके माइंड में फिक्स होने लगेगा। फिर जब भी वो चीज़ आपके सामने आएगी, तो वही प्रोग्राम जो है आपके लिए वर्क करेगा। इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। जैसे कि हमने एक शॉर्ट में भी अभी शेयर करा था कि अगर आप कोई किसी को कमी बतानी है, तो पहले आप उसको 2 अच्छी चीज़ें बताओ, फिर आप उसको उसकी कमी बताओ। इससे उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले आपने उसको पॉज़िटिव एनर्जी दे दी, उसको शक्ति दे दी उसकी बुराई सुनने के लिए। तो अब आप उसको 2 चीज़ें अच्छी बता के कुछ बुरा बोल दोगे ना, तो ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, वो ईज़ी से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो इसलिए अब ये प्रोग्रामिंग फिट कैसे करनी है? रोज़ मेडिटेशन में बैठकर अपने आप को बोलना है कि पहले मुझे 2 अच्छी चीज़ें बोलनी है, फिर मुझे ये बोलना है। पहले मुझे ये 2 अच्छी चीज़ें बोलनी है, फिर ये करना है। आप ये प्रोग्रामिंग अपने माइंड में लिख-लिख कर भी फीड कर सकते हो। जितना आप लिखेंगे, उतना आपके माइंड में उसका इंप्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, और वो प्रोग्राम आपके माइंड में सेट हो जाएगा। लास्ट मेथड है हमारे पास मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ अ सो पावरफुल टेक्नीक। वर्ड से, लोगों की बातों से आपको ना अच्छी बातें तो मिल जाती हैं, लेकिन जो शक्ति है ना, वो किससे मिलती है? मेडिटेशन से मिलती है। जैसे कि आपने बीज बोया है, लेकिन पानी नहीं दोगे तो पौधा नहीं होएगा। ऐसे अच्छे थॉट्स रिप्लेस कर लिए, लीकेज स्टॉप कर दी, लेकिन अगर आपके पास पावर ही नहीं होगी ना उसको कंट्रोल करने की, सहन करने की, समा लेने की, अगर ये शक्तियाँ ही नहीं होंगी थॉट्स पर फुल स्टॉप लगाने की, तो फिर आप लगा ही नहीं पाओगे। इसलिए पानी यानी कि मेडिटेशन जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जो ये सीड्स है ना, वो आपके थॉट्स होते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो दोनों मिल जाए ना तो वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग मेडिटेशन। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, दिन भर में कभी भी करो, लेकिन मॉर्निंग मेडिटेशन इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो यूट्यूब पे ना ढेरों मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, ढेरों मेडिटेशन चैनल्स हैं। आप कोई भी मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। हमारे चैनल पे भी जो है मेडिटेशन वीडियोस अपलोडेड हैं, वो आप देख सकते हो। आगे भी हम और अपलोड करते रहेंगे। तो डीप ब्रीथिंग भी बहुत अच्छी है, विपासना भी बहुत अच्छा है, राजयोगा प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी सोल को ना सुप्रीम से कनेक्ट करना, क्योंकि उसी से जो है ना आपके अंदर इमेंस पावर आएगी। अपनी हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ना, क्योंकि जो आपकी हायर कॉन्शियसनेस है इज द ओशन ऑफ एवरीथिंग। जो भी आपको चाहिए, प्यार, खुशी, आनंद, सक्सेस, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, जो हमारी हायर कॉन्शियसनेस है ना, वो उसका सागर है। तो जब आप अपनी सोल को, अपनी इनर बॉडी को उस हायर कॉन्शियसनेस से, अपनी अंदर की ऊर्जा को उससे कनेक्ट करते हो ना, तो उसका जो फ्लो है वो आपके अंदर होने लगता है, और उससे जो है बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन हमने अपलोड किए हुए हैं, और आगे और करते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपको हेल्प होती रहे। तो आज के लिए इतना ही। होप की वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।